Assalamu alaikum everyone. आज I'm very happy to talk to सलमान भाई एंड he's a बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान है हमारे लिए। एक रोल मॉडल हैं पूरी कौम के लिए। और इन्होंने हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है। मैं उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रहा था, तो उसके बाद जब वो ख़त्म हुई तो और बहुत सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हुई, तो मुझे बहुत ज़्यादा ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं एक ऐसे पाकिस्तानी से बातें करूं कि जिसने अपनी ज़िंदगी में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, डिफरेंट कैरियर्स का इंतखाब किया। और इनको वो कौन सी चीज़ें हैं जो फ़र्क बनाती हैं, जो बाकी 220 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो नहीं कर पा रहे होते हैं। तो सलमान भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपने जो बहुत ही प्यारी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। मैं म्यूज़िक का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन आपको बतौर म्यूजिशियन बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने एक बिल्कुल नया जॉनरा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया और पाकिस्तान के यूथ को इकट्ठा किया, लोगों तक इकबाल की शायरी को गानों के ज़रिए पहुँचाया। तो मैं उसका तहे दिल से आपके साथ शुक्रगुजार हूँ। और आपकी डॉक्यूमेंट्री भी बहुत मज़ेदार है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है डॉक्यूमेंट्री का पाकिस्तान में जब आप आए हैं तो? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया रेहान कि आप ऑस्ट्रिया में बैठे हुए हैं और आपने ये रिक्वेस्ट की कि रूबरू हो सके हम। मैं कराची में हूँ, शाम का वक्त है और डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग्स के लिए पाकिस्तान आया हूँ न्यूयॉर्क से। और अभी तक जो भी है, आई हैव टू से कि बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। आपने खुद जो सपोर्ट और इंटरेस्ट शो किया है, वही एक अक्कासी करता है पाकिस्तान बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का भी, जो मेरी तरह, मतलब हम बाहर रहते हैं पाकिस्तान से, लेकिन हम एक फर्क लेंस से पाकिस्तान को देखते हैं, फ्रेश आईज से पाकिस्तान को देखते हैं। आपने 22 करोड़ अवाम की बात की, तो मैं कई दफा देखता हूँ पाकिस्तान में जब मैं फिरता हूँ कि लोग इतने करीब और इंटेंगल्ड हैं कि उनको नजर नहीं आता जो हीरा है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के लोग जो हैं, उनका पोटेंशियल जो है, वो कई दफा वो डूब जाता है हर किस्म की इंटेंगलमेंट्स में, जिसको हम वो पतंगबाजी जो लोग करते हैं, वो कहते हैं जी गुंजल गुंजल पड़ गए हैं। तो पाकिस्तान में गुंजल इतने पड़े होते हैं कि उनको नजर नहीं आता कि एक्चुअली कि कितना कुछ जो है वो वैल्यूबल है पाकिस्तान में। लोग, जगह, हिस्ट्री, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी। तो वो सारी चीजें जो है मैंने कोशिश की इस फिल्म में कि पाकिस्तान के जो वजीर आजम है इमरान खान, कि उनकी उस गुफ्तगू में वो चीजें ला सकूं जो मेरे जहन और दिमाग में दिल में घूमती है। अच्छा, मैं आपके बारे में स्टडी कर रहा था तो पता चला कि आप क्रिकेटर भी हैं, क्रिकेट भी खेलने गए पाकिस्तान के लेवल के ऊपर, फिर डॉक्टर भी हैं, फिर एक सोशल वर्कर भी हैं, फिर एक साइमन एंड शूस्टर ने आपकी किताब भी पब्लिश की है। सॉरी, आई कांट प्रोनाउंस द लास्ट नेम, इट्स नॉट दैट गुड फॉर मी, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी। और उसके अलावा फिर आपने एक्टिंग भी करी है, और फिर अब आप डॉक्यूमेंट्री मेकर भी आ गए हैं। ये जो एक्शंस आपने लिए हैं, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग एक्शन लेते हुए डरते हैं। और आपने बहुत सारे ज़िंदगी में फ़र्क एक्शन लिए जो कि नॉर्म्स इसके क्या कहना चाहिए कि कॉर्नर्स पे थे, बॉर्डर लाइन पे थे। किस तरह से आप, क्या कैसे माहौल में बड़े हो रहे थे कि आपको ये एक्शन लेने की इजाज़त मिल गई, या मुश्किलात क्या आई? और लोग आपसे कैसे सीख सकते हैं कि वो भी एक्शन लें? क्योंकि हमारे मुल्क में मुझको तो बहुत सारे छोटे मसाइल नज़र आते हैं, और उन छोटे मसाइल को जब हम इकट्ठा करें ईंटों की तरह तो एक बड़ी बिल्डिंग बन जाती, बड़ा सा मसला नज़र आ रहा होता है। तो हम लोग एक्शन लेते हुए थोड़ा डर रहे होते हैं। तो आई वांटेड टू फाइंड आउट कि वो ऐसा क्या सीक्रेट सॉस और आपकी रेसिपी थी, आपके वालिदैन ने, आपके माहौल ने, आपके टीचरों ने आपको दी, जिससे आप एक्शन ओरिएंटेड हो गए, चाहे वो बहुत अच्छा ना हो, बहुत सक्सेसफुल ना हो, बट आप डरे नहीं, और बहुत सक्सेसफुल भी हो गए इस अमर के अंदर के, डरे नहीं आप। रेहान, देखिए, हम सबका जो दिल है ना, वो
कुछ कह रहा होता है हमें। अल्लामा इकबाल ने कहा, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। That whisper in your heart has strength. It may not have wings, but it has the power to fly. ब्राजीलियन राइटर हैं पाउलो कोएलो, उन्होंने किताब लिखी द अल्केमिस्ट। उसमें वो लिखते हैं, when you listen to your heart, the entire universe conspires to make you succeed. तो दिल जो है ना, अच्छा, इब्न अल अरबी, one of the most celebrated सूफी मिस्टिक्स स्कॉलर्स ऑफ द 13th century, उन्होंने कॉन्सेप्ट वहदतुल वजूद का कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किया, जिसमें वो कहते हैं कि हमारे कल्ब में, यानी कि हमारे दिल में ऐनुल यकीन है, द आई ऑफ सर्टेनिटी। आई ऑफ सर्टेनिटी जो है वो फैक्टर इन करती है इंट्यूशन को, इमेजिनेशन को, लॉजिक को, रैशनल को, और वो 360 व्यू दिल देता है आपको दुनिया का। तो अब ये मैंने आपको फिलोसफर्स की बातें बताई हैं, लेकिन एज ए यंगस्टर मैं अपने दिल की आवाज नेचुरली प्रीडिस्पोज था। हालांकि मेरी वालदा ने मुझे कहा कि बेटा या तो तुम डॉक्टर बन सकते हो और या फिर डॉक्टर बन सकते हो। तो मुझे तो एक वो हाईवे बताया था कि दिस इज द ओनली वे कि आपने जिंदगी में जो है ना काम करना है। और मैं अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा भी करता हूँ, बिकॉज मेडिसिन एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है, और अगर वो ना मुझे इसकी तरफ लाते तो शायद मुझे जो साइंस है ऑफ हीलिंग वो ना समझ आती। तो वो तो मैंने कर दिया, लेकिन साथ साथ मैं, वो कहते हैं ना अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड मैं क्रिकेट भी खेलता रहा, मैं म्यूजिक भी प्ले करता रहा। मेरे जो और शौक हैं, जो मेरे दिल की आवाज है, पोइट्री, फिल्म्स, टेलीविजन, वो सारा कुछ उसमें मैं पैरेलल में काम करता रहा, ऑफ द ग्रिड, ऑफ द ग्रिड। मेरे ख्याल में हम सभी, सारी दुनिया में लोग ये करते हैं, लेकिन फर्क ये है कि जब मैं ग्रेजुएट किया KEMC से, तो मैंने 1 साल ऑफ लिया। मैंने कहा कि देखिए, मैं MBBS की डिग्री मुझे मिल गई, अब मैं डॉक्टर हूँ, मेरी शादी भी हो जाएगी ठीक है, और वो भी एक डॉक्टर से हो रही है, लेकिन मुझे 1 साल दें अपने दिल की आवाज को सुनने के लिए। सो उस साल के अंदर जो है ना, बड़ी मेटामॉर्फोसिस हुई मेरी जिंदगी में। जुनैद जमशेद के साथ वाइटल साइंस में दिल दिल पाकिस्तान गाया, टीवी पे पहली दफा आया, और क्रिकेट, इमरान खान के साथ क्रिकेट खेली, लाहौर कायद आजम ट्रॉफी खेली। तो मैंने ये देखा कि इंसान जो है मल्टी डायमेंशनल होते हैं, आप उनको एक बॉक्स में बंद नहीं कर सकते लोगों को। अगर आप नहीं, बस आप ये हैं, हम सब मल्टी डायमेंशनल लोग हैं, और हमें जब तक एक आजादाना एनवायरनमेंट नहीं मिलेगी जिसमें हम कोशिश कर सकें कि भाई ये देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि फेलियर हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन वो आजादी मिलनी चाहिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ट्राई करने के लिए, कोशिश करने के लिए। आपने कहा कि एनवायरनमेंट का कसूर होता है या असर होता है, और उसके लिए आज़ादी चाहिए होती है। तो अब यहाँ पर जो लड़के हैं वो डॉक्टर या इंजीनियर बनने चाहते हैं, या लड़कियां बनना चाहती हैं, और वो फिर इधर से उधर नहीं जाते, या अपने आप को मार लेते हैं, अपने अपनी जो अपने अंदर की जो मल्टी डायमेंशनल जो उनकी पर्सनालिटी होती है उसको एक्सप्लोर करे बगैर ही वो उस डगर पे निकल जाते हैं, या वो एक्शन नहीं लेते। मुझे 10-11 साल हो गए पाकिस्तान में बच्चों के साथ काम करते हुए। मुझे ये लगता है कि बहुत खौफजदा रहते हैं, डरते हैं। तो हम आपको कैसे रेप्लिकेट करें कि 1 मिलियन पाकिस्तानी नौजवान आपसे इंस्पायर होकर वो अपने आप को उस मेटामॉर्फोसिस के साथ बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर सकें, उस ककून से बाहर आ सकें जिसके अंदर वो फंस गए हैं? देखिए, पहले तो ये कि किसी को रेप्लिकेट किसी और की तरह नहीं करना चाहिए। ये भी मैंने सीखा अपनी जर्नी में, क्योंकि मैं जब छोटा था, मेरे रोल मॉडल्स, फर्क फर्क रोल मॉडल्स रहते थे, और मैं कोशिश करता था कि मैं उन पे मॉडल कर सकूं, लेकिन मैं नहीं कर पाया। अगर देखा जाए, फिर मैंने इस नतीजे में पहुंचा कि मैं खुद एक यूनिक हस्ती हूँ। ये यूनिक का ये नहीं मतलब है कि मैं सुपीरियर हूँ या इंफीरियर हूँ, फर्क। लेकिन मैं मुख्तलिफ, मेरी जो इम्पल्सेस हैं मेरी, वो बहुत मुख्तलिफ हैं और लोगों से।
तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप एक यंगस्टर हैं, आप अपने दिल की आवाज सुने, वो आपके दिल की आवाज आपको क्या कह रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखिए हम जब होते हैं ना 18-19 साल के या 20-22 साल के, तो दुनिया आपको बता रही होती है तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें ये, और हम कोई फिल्टर के बगैर वो सब कुछ जो है अपने आप को प्रोग्राम कर रहे होते हैं दुनिया की आवाज से। तो पहले तो ये करें कि दुनिया की आवाज जो शोर है दुनिया का, उसको जीरो पे लेके आए, वॉल्यूम उसका, दुनिया के शोर का वॉल्यूम जीरो पे लेके आए। ये जो सारे फोनों पे टिंग टंग टिंग टंग टंग, इसको बंद करें और थोड़ा सा टाइम अपने साथ गुजारें कि मैं कौन हूं और मेरा मकसद क्या है। फिर क्या करें कि देखिए मेरे पास एक एक्रोनिम है, GAP। जी से गिफ्ट। हम सबको ना कोई एक स्पेशल या एक से ज्यादा स्पेशल गिफ्ट्स मिले हैं अल्लाह ताला से, ठीक है ना। मेरे गिफ्ट था कि क्रिकेट का शौक, क्रिकेट खेलना मैं सीख सकता था, म्यूजिक, सॉन्ग राइटिंग, पोइट्री समझ सकता था, एक्टिंग। मुझे नहीं पता था कि ये गिफ्ट्स मेरे पास हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आया कि ये गिफ्ट्स थे मेरे पास। तो आप भी खुद अपने गिफ्ट्स के बारे में लिखें। गिफ्ट ये भी है कि अगर आपके लिए दिल में हमदर्दी है और औरों के लिए, बहुत बड़ा गिफ्ट है ये कोई छोटी बात नहीं है कि अगर आपके पास आम, जिस तरह आप करते हो रेहान कि पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स में, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने बारे में सोच रहे होते हैं। तो अगर आप में ये गिफ्ट है कि आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, लिखें, ये लिखें। फिर जब गिफ्ट्स अपने लिख लिए तो उस पे ए पे जाएं, उसका नाम है एक्शन। फिर उस पे एक्ट करना बहुत जरूरी है, सही कि मेरे ये गिफ्ट्स हैं, अब मैं इन गिफ्ट के साथ क्या कर सकता हूँ। अच्छा, मैं एक तराना बनाने की कोशिश करता हूँ, क्या नाम है इसका, दिल दिल पाकिस्तान। चले ठीक है, लोग मजाक उड़ाएंगे, चले कोई बात नहीं, डजंट मेक अ डिफरेंस, एक्ट तो करें उसके ऊपर। जब आप अपने गिफ्ट के साथ एक्ट करते हैं, ये आपको पी की तरफ लेके आता है, विच इज योर पर्पस। सो योर गिफ्ट, योर एक्शन कनेक्टेड टू योर गिफ्ट लीड्स यू टू योर पर्पस। और ये बहुत स्लो इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस होती है इस, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये लास्ट मेरी जिंदगी के, जब से मैं ख्याल में टीनेजर था, 13 साल के बाद से लेके अब तक, इसी तरह मेरी जिंदगी गैप में चलती गई है, गैप में। और फिर ये जब आप पैटर्न्स को देखते हैं तो आपका और कॉन्फिडेंस, आपकी खुद एतमादी बढ़ती, और फिर आप देखते हैं कि ये मैं कर सकता हूँ, इसका मुझे आगे चलना। सही। तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि वो सलमान सारे बन जाएं और 1 मिलियन गाने के जुनून के ग्रुप्स आ जाएं। दैट्स नॉट समथिंग व्हिच आई वांट टू हैपन, बट मैं ये जरूर चाहता हूँ कि वो आपसे सीख सकें, आपसे इंस्पायर हो सकें, जैसे आपके बच्चे आपसे सीखते हैं, इंस्पायर होते हैं। वो आपकी कॉपी तो नहीं बनते कभी भी, लेकिन आप जैसे बनने की कोशिश करते हैं और उसके नतीजे में वो कुछ और बन जाते हैं जो उन्होंने बनना होता है। आपको एक्शन की कमी नजर आती है पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर, या मेरे लेंस में आपके जो लेंस है उसमें कुछ फर्क है? कुछ आपको क्या फर्क नजर आता है? देखिए मैं पूरी दुनिया फिरता हूँ, तो यंग लोगों में यही है कि ज्यादातर फेलियर से लोग डर जाते हैं, प्रोस्पेक्ट ऑफ फेलियर से। ये नहीं कि एक्चुअल फेलियर हो, लेकिन उस फेलियर के तस्वुर से भी वो पैरालाइज हो जाते हैं, वो एक्शन ही नहीं लेना चाहते, क्योंकि लोग सोचेंगे कि लोग मजाक उड़ाएंगे, मैं हैंडल नहीं कर सकूंगा या हैंडल नहीं कर सकूंगी फेलियर। सो ये अक्रॉस द बोर्ड दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि एक इन्वायरमेंट, जो मैंने पहले लफ्ज इस्तेमाल किया था, कि एजुकेशन की इन्वायरमेंट में टीचर्स को बताना चाहिए कि बच्चों को कॉन्फिडेंस और अपॉर्चुनिटी के सेल्फ जो है ना रियलाइजेशन, वो उसकी प्रैक्टिस आनी चाहिए। देखिए मैंने जो फिल्म बनाई है ना स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, इसका पहला एपिसोड है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, कि मैंने वही सवाल पूछे वजीर आजम इमरान खान से कि भाई जब आप पे मुसीबत पड़ती थी when you were an 18 year old या when you were 25 year old और लेटर, आप जहनी दबाव और जिस्मानी स्ट्रेस से, एंजाइटी से आप क्या करते थे?
तो वो यही कहते हैं कि मैं भी शुरू में पैनिक कर जाता था, ये इमरान खान पैनिक कर जाते थे। शायद लोग समझें कि ये आदमी तो कभी पैनिक नहीं करेगा, लेकिन वो भी पैनिक कर जाते थे। तो उन्होंने कहा मैंने अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू किया कि पैनिक ना करो, जब दबाव, नफ्सियाती दबाव आए तो उसको अब्जॉर्ब करो। और मैं भी अपनी जिंदगी में मैं यही कहूंगा कि मैं कोई नेचुरली कॉन्फिडेंट तो नहीं हूं, जब तक मैंने कोशिश नहीं की और फेलियर को नहीं देखा और फिर फेलियर से उठा नहीं, तो आपका मसल नहीं स्ट्रांग होता। बहुत सारे फेलियर्स देखे मैंने भी अपनी जिंदगी में। सही। तो अब माशाल्लाह इमरान खान साहब जो हैं नया कुरिकुलम अनाउंस कर रहे हैं और बनाया है, तो उसके अंदर क्लास ऑफ फेलियर तो डाल ही नहीं है अभी तक, सिर्फ क्लास ऑफ पास है, सबको फर्स्ट आना जरूरी है। तो जब तक फेल होना नहीं सिखाएंगे, टीचरों को नहीं बताएंगे कि फेल होना अच्छी बात है, इंसान का एक्शन ही नहीं लेगा, तो वो कैसे हम इंक्लूड करवाएं कि फेलियर इज समथिंग विच वी नीड टू लर्न, कि किस तरह से फेलियर को हैंडल करते हैं। वो तो कोई क्लास में नहीं सिखाता, उसको किस तरह से आपने सीखा और किस तरह से आप रिकमेंड करेंगे दूसरों को सीखने के लिए। और स्कूल जिसका काम है ट्रेन करना, उसको हम कैसे कन्विंस करें कि यार फेल होना भी सिखाओ, वो ज्यादा जरूरी है पास होने से। तो ये आपने जो सवाल, बड़ा गहरा सवाल पूछा है, और मैं यही कहूँगा कि मैं भी जिस तरह एक मुसाफिर होता है कि ज़िंदगी में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाता जाता, भटकता भटकता देखता रहा दुनिया को, और दुनिया से मैंने लेसन सीखे। एक तो ये देखें, जो जो बुल्ले शाह का कलाम है ना कि बुल्ला की जाना मैं कौन हूं, मेरा मकसद क्या है। देखिए, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है इस छोटी सी जिंदगी जो हमारी है ना, चाहे वो 60 साल की हो, 70 की हो, 90 की हो या 100 की हो। मैं कौन हूं, मेरा मकसद क्या है। तो हर इंसान का एक मकसद है और हर इंसान यूनिक है। पहले तो ये दो चीजें तो व्हाट आई नो फॉर श्योर कि एवरी पर्सन, रेहान अल्लाह वाला इज अ यूनिक पर्सन एंड ही हैज अ यूनिक पर्पस एंड डेस्टिनी। जिस तरह मेरी पर्पस और डेस्टिनी है, हर बच्चे की एक पर्पस और डेस्टिनी है ना। वो इसकी उसमें किस तरह निकलेगा तलाश में इसलिए निकलेगा कि उसने इस दुनिया में सिर्फ दूसरों को देख के, दूसरों को रोल मॉडल्स बन के सिर्फ गुजारना नहीं है, उसने कुछ कह के जाना है। और अगर कुछ कह के जाना है तो फिर अपने अंदर जाना पड़ेगा। ये माँ बाप को भी बताना चाहिए, हमें पेरेंट्स को, फैमिलीज को, टीचर्स को। ये एक टीचिंग मेथड है जो इनर इनर लर्निंग है। मैंने किताबें पढ़ी, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं क्रिकेट, एक जुनून था मुझे क्रिकेट का, और उस वक्त एक किताब मैंने देखी टिमोथी गैल्वे की, द इनर गेम ऑफ टेनिस। अब उसने टेनिस के पर्सपेक्टिव से लिखी थी, लेकिन वो असल में उस किताब में लिखा हुआ है कि आपके जहन में क्या हो रहा होता है। जहन में सेल्फ डाउट जहन में एक मंकी ब्रेन जो है वो बार बार आपको अटैक कर रही होती है कि तुम्हें ये नहीं आता, तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम्हारे में स्ट्रेंथ नहीं है। बार बार आपके जहन में एक आवाज बोल रही होती है कॉन्स्टेंटली। ठीक है ना। हमारे जो बड़े सगीर का कल्चर और मिडल ईस्ट का कल्चर, उसमें कहते हैं वो शैतान की आवाज है। वो आपको कॉन्स्टेंटली वो ट्रिप करने की कोशिश कर रहा होता है, अड़ंगी देने की कोशिश कर रहा होता है। और वो जब आप खेल रहे होते हो तो आप अपने आप को गालियां दे रहे होते हो कि तूने क्या किया, ओ कैच ड्रॉप हो गया तेरे से, ये क्या शॉट खेली। तो वो जो सारा इनर डायलॉग है ना, उसको क्वाइट करना है, उसको चुप कराना है। क्योंकि हमारी असल में जो हम अशरफुल मखलूकात हैं, हमारे पास इतना इख्तियार है कि हम जो भी चीज चाहें हम लर्न कर सकते हैं। हम चांद पे जा सकते हैं, ठीक है, हम लैंग्वेजेस लर्न कर सकते हैं, हम हवा में जहाज बना सकते हैं उड़ाने के लिए। सो पॉइंट इज कि ये अपने अंदर ये जो आवाज है ना, जो आपको कॉन्स्टेंटली ट्रिप कर रही है, अड़ंगी देने के चक्कर, उसको चुप कराना है। लेकिन लड़ना नहीं है उसके साथ, क्योंकि आप लड़ने बैठ गए तो बस फिर आप इंटेंगलमेंट, गुंजल में रहेंगे सारी जिंदगी। ठीक है ना। आपने उसको बस स्टिलनेस में लाना है, क्वाइटनेस में, और फिर सुने दिल की आवाज को। वो बड़ा इजी, फिर इजी होना शुरू हो जाता है।
मतलब देखिए, बाहर की पसूड़ियां तो रहनी रहनी है ठीक है, दुनिया की पसूड़ियां कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन अंदर पीस साउंडनेस ला सकते हैं। और फिर जब पीस और साउंडनेस में आप काम करते हैं ना, जो भी काम करते हैं उसमें बड़ी डेप्थ आती है। ये मैंने अपने म्यूजिक में भी देखा कि मुझे नहीं समझ आई कि ये क्या वजह है कि जिस तरह सयोनी एक एक हमारा सॉन्ग है 1997 में, आई रोट इट देन, लेकिन वो अभी तक लोग इंडिया के अंदर उसको सुने जा रहे हैं, क्या बात है। तो वही चीज है कि जब आप एक दिल से कोई चीज करते हैं वो टाइमलेस और एजलेस हो जाती है, और उसमें अपना इख्तियार आपको नहीं लेना कि ये मैंने किया, बिकॉज वो फिर इगोइक एनर्जी है। ईगो कहता है हाँ 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 तूने किया, हम नहीं कर रहे, हम एक चैनल है और चैनल के थ्रू ये एनर्जी जाती है, लेकिन उस एनर्जी को एक्सेस करने के लिए हमने अपने आप को क्वाइट करना है, खामोशी लानी है। चलिए, थैंक यू सो मच। आप एक आर्टिस्ट हैं और एक विजुअल आर्टिस्ट हैं, म्यूजिकल आर्टिस्ट हैं। जब आपने म्यूजिक शुरू किया और आज का जो नौजवान है उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक का मौजूद है, जो कि ह्यूज चेंज है। अगर आपके ज़माने में ये होता और 150 मिलियन लोगों के हाथ में स्मार्टफोन होता तो गेम बिल्कुल फ़र्क होती। तो अगर हम आज के नौजवानों के लिए कोई गाइडलाइन आप देना चाहें, क्योंकि जो अगेन उनको मुझे लगता है कि हमें आदत ला दी गई है, हमें ट्रेनिंग दे दी गई है हैंड होल्डिंग की, somebody has to tell us what to do, और ये हमें आदत हो गई इस चीज़ की, और उसको आप अपने म्यूजिक से भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आप इकबाल के कलाम से भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। गिव अस अ रेसिपी, उन बच्चों को, नौजवानों को रेसिपी दें कि ये बस चुप करके ये काम कर लो, सलमान भाई ने कहा है ये कर लो तो तुम भी म्यूजिक स्टार बन सकते हो, बनोगे नहीं, कोशिश करोगे तो शायद बन जाओगे, बट कम से कम दिस इज व्हाट यू नीड टू टेक एक्शन, 1 2 3 4 5 6, जैसे स्कूल जाते हैं ना, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, उनको क्या आप एज अ म्यूजिशियन गाइडलाइन देंगे? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये सोच के ना कोई काम करें कि मैं स्टार बन जाऊंगा या मैं बहुत दौलत मुझे आ जाएगी या मुझे बहुत स्टेटस आ जाएगा, बिकॉज ये तीन चीजें जो है ना, ये डार्क एनर्जीज हैं। ये अगर इसके पीछे लग गए तो फिर रुड़ जाएंगे आप, ठीक है ना, क्योंकि ये चीजें इख्तियार में नहीं हमारे कि हम स्टार बने या हम बहुत रिच बने या हमें बहुत ज्यादा पावर आ जाए। सो पावर, वेल्थ और फेम, डार्क एनर्जीज, इनको साइड पे कर दें। अब सबसे पहले है कि दिल क्या कह रहा है। अगर दिल चाह रहा है कि गाना है तो गाएं, फिर हर चीज गाने के बारे में या आपका कोई साज है उसके बारे में, ये सब कुछ जिस तरह अभी रेहान ने आपको बताया कि यूट्यूब पे और इंटरनेट पे सारी टीचिंग्स जो है उधर है, आप लर्न कर सकते हैं। मेरे जमाने में तो ये था ही नहीं, हर चीज कान से, खुद जाके कॉन्सर्ट्स देख के, बहुत मुश्किल था वो सीखना। लेकिन अब तो है कि सीखने के लिए जो जो इंटरनेट है, इंटरनेट पे अगर आपका शौक है सिंगिंग का, तो सिंगिंग की हजारों क्लासेस हैं फ्री, आप शुरू कर सकते हैं। और अपने साथ एक छोटा सा आपके पास है, अगर फोन पे वो वॉइस नोट्स का रिकॉर्डर है, अपनी आवाज को सुने। कोई और अच्छा, अगर कोई अच्छा गाना आपको लगता है, फर्ज करें जज्बा जुनून, तो उसको गाएं अपनी आवाज में, सुने उसको, और फिर बड़ी तनकीद के साथ देखें कि ये कितना अच्छा साउंड कर रहा है। कोई अगर टीचर आपके पास हो तो उसको सुनाएं, कहें ये कैसा साउंड कर रहा है, मेरी आवाज में क्या क्वालिटी है। तो आई गारंटी यू कि हर इंसान अगर चाहता है ना शौक से सिंगिंग करना, वो सिंगर बन सकता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। गिटार प्लेयर भी बन सकता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन उसके अंदर फिर दिल से, जुनून से टाइम लगाना होता है उसके ऊपर। और ये है कि देखें, मैंने अपने आप को ना ये नहीं सोचा था कि मैंने इस टाइम तक एक स्टार बन जाना, क्योंकि फिर तो मेरे पर प्रेशर होता। मेरे पास था कि मुझे शौक है। मेरे 3 4 5 6 कई दफा 14 घंटे अपनी टीन्स में गुजर जाते थे जस्ट टू प्ले माई गिटार। मुझे पता नहीं लगता था कि टाइम किस तरह तेजी से जा रहा है। तो अगर आपके साथ कोई ऐसी चीज है जो आप करना चाहते हैं ना, और म्यूजिक नहीं है, क्रिकेट है, ये टेक्नोलॉजी है, जो भी है, टीचिंग है,
जो भी फील्ड आपको पसंद है ना, उसके अंदर डूब जाएं और टाइम का फिक्र ना करें कि मैं पीछे रह गया, ये कोई फिक्र की बात नहीं, करें। और उस करने में फिर आपके अंदर एक एक स्पार्क जो होता है वो फिर उभरना शुरू होता है, फिर वो स्पार्क और स्ट्रांग हो जाता है। लोग इर्द गिर्द देखना चाहते हैं कि यार ये तो बुरा नहीं है, ये तो बड़ा अच्छा है। तो इस तरह होता है। और पैसा, अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये तो मैंने फिल्म बनाई है स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, लेकिन मैं आपको स्पिरिचुअल इकोनॉमी के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी काम जिसमें आपने पूरी मेहनत की और ध्यानदारी डाली हो ना, वो जाया नहीं गया। चाहे उसमें पैसा भी कुछ ना आपका ना बना हो, वो काम जाया नहीं गया। ये जो सारा आपने टाइम लगाया होगा ना अपना क्राफ्ट को सीखने के लिए, ये रिकॉर्ड हो रहा होता है ठीक है। और फिर एक दिन एक दरवाजा खुलेगा और आपको पैसे भी मिल जाएंगे। आप कहेंगे ये किस तरह हो गया? बट ये स्पिरिचुअल इकोनॉमी है कि जब साफ नियत से मेहनत हो रही हो तो बाय प्रोडक्ट्स उसके फिर पैसे भी हैं, बाय प्रोडक्ट उसके साथ फेम भी है, और कभी कभी पावर भी है। लेकिन अगर आपके गोल्स पावर वेल्थ एंड फेम है, फिर आप फंस गए, फिर आप डार्क एनर्जी में घूमते रहेंगे सारी जिंदगी। अब मैंने आपको ऐसा सीक्रेट बताया है जो कोई भी आपको नहीं बताएगा इस तरह करके। मसला ये है कि हमारे यहाँ लैक ऑफ ट्रस्ट इतना है कि सारे सीक्रेट भी बता तो कहते हैं नहीं बच्चों कुछ भी छुपा के रखा हुआ है, असल बात तो अभी तक बताई कोई नहीं है आप ये बड़ा प्रॉब्लम। सलमान, वी हैव 5 minutes लेफ्ट। पाकिस्तान 4 साल में और 8 साल में आपको कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? तो देखिए, मैं तो एक इटर्नल ऑप्टिमिस्ट हूँ। पाकिस्तान में मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। अगर मेरा आप पूरा जो लाइफ का रिकॉर्ड देखें ना, जो आर्ट्स एंड कल्चर का है, वो फ्रॉम टीवी टू फिल्म टू म्यूजिक टू पोइट्री, इट्स अबाउट पाकिस्तान, द फोकस इज पाकिस्तान। तो अल्लामा इकबाल ने कहा, जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए, खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। अब हमारे मुल्क में 70% जो पॉपुलेशन है वो 25 की उम्र से कम के हैं, जवान है। अगर ये यूथ हमारे अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लें और एक पर्पस के तरफ एक्शन लेना शुरू कर दें, अपने गिफ्ट्स पे बेस्ड, अपने गैप पे बेस्ड, तो मैं 2028 2030 तक पाकिस्तान को तेजी से आगे जाते हुए देखता हूँ। आई मीन एंड आई फील इट, मेरी इंट्यूशन कहती है। मैंने हमेशा अपनी इंट्यूशन को सुना है, और आज मैं आपको रेहान यही बता रहा हूँ कि मेरी इंट्यूशन ये कहती है कि बाय द टाइम ये जो डेकेड खत्म होगी 2028 29 2030 तक, पाकिस्तान तेजी से आगे जा रहा होगा, प्रोवाइडेड कि हमारा यूथ जो है वो ऑर्गेनाइज कर ले, अपने आप को डिसिप्लिन कर ले और यूनाइट हो जाए। कैसे डिसिप्लिन हो, कैसे यूनाइट हो, कैसे ऑर्गेनाइज हो? देखिए, मैं अपने ही बता सकता हूँ कि मैं उन लोगों को देखता हूँ दुनिया में जिन्होंने अपने आप को डिसिप्लिन भी किया, यूनाइट भी किया, ठीक है, अपने जो आइडियाज थे उनको दुनिया में लेके आए, डरे नहीं उनसे। तो आप देखें इर्द गिर्द, और फिर एक छलांग लगाए ना, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, क्या हो जाएगा? फेलियर हो जाएगा, तो फिर खड़े हो जाए। मैं भी फेल करता हूँ, मैं फिर खड़ा हो जाता हूँ। ये फिल्म जो मैंने बनाई है, ये भी एक ख्याल था, एक सिर्फ एक ख्याल था, और उसको मैंने कहा कि चलो करके देखते हैं होता क्या है। अब वो मैनिफेस्ट हो रहा है। तो इसी तरह करके आप एक ख्याल लेके आए दुनिया के अंदर, उसको मैनिफेस्ट करें, और फिर देखें कि क्या जो आपके जहन में चीज थी और जो बनी, उसमें कितना तजाद है या कितना मैनिफेस्टेशन है। कोशिश करें, कोशिश में कोई पैसा नहीं लगता। अच्छा, ये आपने इतनी अच्छी पोइट्री पढ़ा रहे थे इकबाल को, इकबाल साहब भी इतनी मुश्किल मुश्किल बातें लिख के चले गए, अभी तक किसी को समझ भी नहीं आती। अच्छे खासे आप गाने बना रहे थे, ये गाने गाना क्यों छोड़ दिए? अभी कब नेक्स्ट गाने आ रहे हैं? और आपका जो जो आपका एसेंस है, जो आपका म्यूजिक है, जो आपकी राइटिंग है, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, स्पेशली जो आपने आज स्पिरिचुअल इकोनॉमी की बात की, भाई इस पे तो गाना जरूर होना चाहिए। स्पिरिचुअल इकोनॉमी कैसे काम करती है, तो व्हेन इज दैट एजुकेशन कमिंग? बिकॉज वो गाना आएगा, 10-20 मिलियन लोग देख लेंगे, इतने लोग आजकल तो यूट्यूब के ऊपर हैं और सब जगह हैं, तो वाई अभी तो प्राइम टाइम है और आप लोग पीछे बन के बैठे, ये क्या चक्कर है? नहीं, देखें, हुआ ये कि जुनून का वर्ल्ड टूर हो रहा था,
हमने 2018 कराची 25 दिसंबर से शुरू कर किया, पूरी दुनिया में 2019 में गए, 2020 के जनवरी में दोहा कतर में एक कॉन्सर्ट किया और उसके बाद वबा आ गई। अब पिछले 18 महीने से वबा की वजह से सारी जो मेरी लाइफ थी वो अपसाइड डाउन हो गई, जो नॉर्मल जिंदगी थी, ठीक है। लेकिन ये भी मैं आपको कह रहा हूँ कि इंसान के साइंस फॉर पीपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि कोई चीज बंद हुई है, कोई दरवाजा बंद हुआ है तो इसका मतलब है कि एक नया दरवाजा खुलेगा। तो मैंने ये नहीं रोना डाल दिया कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, तो बड़ा हैंड हो गया। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी विक्टिम मोड में गुजार देते हैं कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई थी, देखें हमारा कितना अच्छा सारा जा रहा था, सारा टूर होना था, सारे कॉन्सर्ट्स होने थे, अब सारा पानी फिर गया। मैंने एक सेकंड का भी नहीं सोचा कि क्या हुआ, मैंने सोचा और अब क्या हो सकता है। सो ये फिल्म है इस वक्त, इसके अगले एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4 आएगा और उसमें जुनून की मौसीकी फाउंडेशन है उसकी, और इंशाल्लाह जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर देखेंगे कि अगले दरवाजे क्या खुलते हैं। और ये सारा जो है ना, देखें दायरा चलता रहता है, खत्म कुछ भी नहीं होता जब तक हम हैं।